हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू यूज़ डॉट एन बी वेरिएबल्स इन रिएक्ट 19 वीट एप्लीकेशन। ओके, वीट एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे रिएक्ट 19 के अंदर हम कैसे डॉट एन बी वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है डॉट एन बी वेरिएबल्स। देखो, हमारे ये वाला प्रोजेक्ट था ना, लास्ट वीडियो में हमने डेट वाला भी कवर किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर देखो ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सोर्सेज में जाता हूँ तो सारी की सारी फाइल्स दिख जाएंगी मुझे। यहाँ पे देखो, ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, ऐप डॉट जे एस एक्स दिख रहा है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, मेन डॉट जे एस एक्स, सारी की सारी फाइल दिख गई हैं। और हम चाहते हैं ना कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना अपनी डॉट ई एन बी के अंदर, जो कि ब्राउज़र पर एक्सपोज ना हो। मान के चलिए कोई आपकी कोई क्लाइंट की है, वहाँ से उठ कर आ रही है, या कुछ और की है, उसको गूगल से लॉगिन कराया, फेसबुक से लॉगिन करा रहे हैं, उसकी जो सीक्रेट की है वहाँ से उठ करके आ रही है। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे एक्सपोज हो, वो सिस्टम पे ही पड़ी रहेगी। अगर आप लोकल होस्ट पे यूज़ करें तो आपके लोकल सिस्टम पर ही पड़ी रहेगी, और अगर आप कोई होस्टिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो होस्टिंग सर्वर पर ही पड़ी रहेगी, यहाँ पर एक्सपोज नहीं होती वो ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रदान कराती है। क्या हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है डॉट एन बी फाइल। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले डॉट एन बी फाइल क्रिएट करनी है। इनसाइड डॉट एन बी में हमें यहाँ रखना है जो भी हमें देना है। फॉर एग्जांपल वाइट API URL, तो ओनली वेरिएबल्स प्रीफिक्स विद अंडरस्कोर वाइट आर एक्सपोज टू योर ऐप, अदर्स स्टे प्राइवेट। तो सबसे पहले हमें ये डॉट एन बी क्रिएट करनी है। इस तरीके से हमें देना है, वाइट हमारा प्रीफिक्स रहेगा, और इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं API URL को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक डॉट एन बी बना लेते हैं जहाँ पे हमारी वाइट कन्फिग पड़ी है ना, यहाँ पे इस वाले रूट पे बनाना पड़ेगी, SRC के भी बाहर यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें डॉट एन बी। एक डॉट एन बी बना लेते हैं। आई थिंक वो SRC के अंदर बन गई, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मिनिमाइज करूँगा, देखो यहाँ पे आ गया ना। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं हम। वाइट अंडरस्कोर API अंडरस्कोर URL, और जो हमने यहाँ पे दे रखी है ना अपने मेन डॉट JSX में, यहाँ पे हमने .com दे रखी है। इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसकी एज ए वैल्यू। ठीक है, इतना करते हैं, और उसके बाद हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट कर लिया इसको। अब क्या करना है हमें, अब चेक करना है। देखो ये डॉट TNB वाली जो फाइल है ना, यहाँ पे देखो डॉट TNB वाली फाइल दिख रही है आपको? कहीं नहीं दिख रही होगी। देखो यहाँ पे डॉट TNB दिख रही है नहीं? अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल P करके सर्च भी करूँगा सारी फाइल आएंगी, बट डॉट TNB यहाँ पर नहीं आएगी। डॉट TNB वाली जो फाइल है, अगर यहाँ पे देखो हमने होम बनाया तो होम भी आ जाएगी, ऐप कंपोनेंट बनाया तो ऐप भी आ जाएगी, ऐप राउटर बनाया तो ऐप राउटर भी आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, एक्सपोज होने से बचाती है हमारे उसको। कुछ हमें सीक्रेट वेरिएबल चाहिए होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी डॉट TNB में रख सकते हैं, तो उसको एक्सपोज होने से हम बचा सकते हैं ब्राउज़र पर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखो इसका बेनिफिट और भी है सिक्योरिटी के अलावा भी। यहाँ पर देखो वाइट API URL, अब यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, देखो यहाँ पे मुझे API URL यूज़ करनी है ना, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम मल्टीपल जगह हम सेम API URL यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम डॉट ENB में डाल सकते हैं, और डॉट ENB में डालने के बाद हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट ENB। एक बार देख लेते हैं सिंटैक्स, डॉट ENB, हाँ यही है, सही लिख लेते हैं हम, और डॉट ENB डॉट, और यहाँ पे हम कहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके
ठीक है, यहाँ पे URL पेस्ट कर देते हैं। ओ भी रह गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखना आप, तो भी मेरी सारी चीज़ें वर्क करेंगी एज इट इज़। और मैं इसको रीस्टार्ट भी करूँगा सर्वर को। ये देखो ठीक है, और .env हमारी यहाँ पे नहीं दिखती है सोर्स वाली फाइल में, इस सर्वर पे ही रहती है। तो मोस्टली इसका जो काम आता है ना, बैकएंड में जब वर्क करते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिक्योर करनी पड़ती हैं, उस केस में यूज़ केस उसमें भी यूज़ आता है। फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें सिक्योर करनी पड़ती हैं, उस केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही था गाइस .env में कि .env को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, .env को हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा। और .env के वेरिएबल्स हम कहाँ पे बना सकते हैं, .env फाइल के अंदर बनाना है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हमने। .env को यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, main.jsx पे गए हम, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। इसको हम कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। एक लाइन नंबर 1 में बनाया, लाइन नंबर 2 में लाइक दिस। इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। सीक्रेट की हमें क्या पास करनी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा तो सारी की सारी चीज़ें हम कैसे पास कर सकते हैं। इसमें बीट की हम कैसे URL यूज़ कर सकते हैं और कन्फिगर कैसे कर सकते हैं .env, और यूज़ करने के लिए हम import .meta.env वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो पसंद आई होगी। सिक्योरिटी के ऊपर आप लोग समझ गए होंगे कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय।